नमस्कार दोस्तों, ट्रेड विद बुक्स में आपका स्वागत है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि अभी कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है और सभी सेक्टर्स को वन बाय वन देखेंगे कि कौन से सेक्टर वीक हैं, कौन से सेक्टर स्ट्रांग है। इस प्रोसेस में आप ये भी सीख जाएंगे कि सेक्टर एनालिसिस क्या कैसे करना है। एक चीज़ होती है सेक्टर रोटेशन, मतलब कि किस सेक्टर से पैसे निकल रहे हैं और दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। मतलब शेयर बाज़ार में ऐसा नहीं होता कि एक ही सेक्टर हमेशा चलता रहता है, साइकिल्स चलते हैं। जैसे पहले आपने देखा था कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था, पिछले कुछ महीनों से आपने देखा फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा था। तो अभी कौन सा सेक्टर है जो स्ट्रांग लग रहा है या हो सकता है आने वाले टाइम में, वो हम पता करने की कोशिश करेंगे। पहले के वीडियो अगर आप फॉलो करते हो तो आपने देखा था कि फाइनेंस सेक्टर, बैंक निफ्टी, हम 3-4 महीने से ही बात कर रहे थे कि स्ट्रांग हो सकता है, वहाँ पे पैसे लगाए जा सकते हैं। तो वो कैसे पता करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के, वो मैं आज सिखाऊंगा आपको फिर से। पहले भी मैंने सिखाया है, जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जो नए लोग आए हैं उनके लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा। ध्यान से समझिएगा, जो पहले से सीख रखे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, जो आपने देख लिया न्यूज़ चैनल पे, अब वो युद्ध तो युद्ध विराम हो गया है, तो अब वो देखने की ज़रूरत नहीं। आईपीएल भी ख़त्म हो गया है, मतलब रुक गया है। तो अब सीखने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय है सीखने का। जब आप सीख जाएंगे तभी तो पैसे बनेंगे। लर्न एंड अर्न, पहले सीखिए फिर पैसे बन जाएंगे। तो युद्ध विराम के साथ जो मीडिया का जो युद्ध था वो तो ख़त्म हो गया है। तो अब हम रियल मार्केट में आते हैं। जो आपकी आशंकाएं हैं वो भी ख़त्म हो गई होंगी कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो जाएगा। तो अब सब कुछ समाप्त हो गया है, अब सीखने पे ध्यान देते हैं। कैसे सीखना है? सिंपल सी बात है, जहाँ से मार्केट गिर रहा है वहाँ से कंपेयर कर लो कि कौन सा सेक्टर निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांग है। निफ्टी में ही तो पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अगर वो 50 कंपनियों को मिला के जो इंडेक्स बना है उससे आप तुलना करो अगर सेक्टर्स का, और ये बात इस बात से तुलना करो कि जब से वो निफ्टी गिर रहा है 26-27 सितंबर से, वहाँ से मैं कंपेयर करूँगा कि कौन सा सेक्टर अब जाके निफ्टी से स्ट्रांग हो रहा है। मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अब उस सेक्टर में स्मार्ट मनी, जो बड़ा आदमी का पैसा है, वो जा रहा है। बस इतनी सी बात है। इसी चीज़ को एक इंडिकेटर में बांधा गया है, पिरोया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। बहुत कविताएं हो गई, अब बात आते हैं मुद्दे पे। कवि के रूप में भी आप मार्केट को देख सकते हो। कभी कभी कवि कहता है कि आपको इंडिकेटर में जाना है, tradingview.com पे जीमेल से लॉगिन कर लेना है, फ्री है, बिल्कुल फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, कुछ भी पैसे नहीं देने हैं tradingview.com पे। जिनको लगता है कि सर इंडिकेटर सारे पेड हो गए, नहीं हुए हैं, आपको यहाँ पे आके लॉगिन करना पड़ता है जीमेल आईडी से जी। उसके बाद इंडिकेटर में जाइए, लिखिए हमारा फेवरेट इंडिकेटर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। इतना अच्छा इंडिकेटर है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ही लिखोगे तो आ जाएगा, ज़्यादा उसके नखरे नहीं है। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर आ गया, इसको ऐड कर लो नीचे की तरफ। अब इसमें जो नंबर है 123, उसको चेंज कर लो। कितना नंबर लिखना है? ये जो मेजरिंग टूल है इसको उठाओ, यहाँ जब से मार्केट गिर रहा है वहाँ से अभी तक का डेट अगर आप देखोगे, मतलब आज है 9 मई, आज है एक्चुअली आज है 11 मई, पर 2 दिन से मार्केट बंद है। तो सिर्फ जिन दिनों में मार्केट खुला था उन्हीं दिनों को गिनना है, काउंट करना है। अगर आप ये डेली कैंडल्स भी काउंट कर लोगे ना, कितने दिन है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कितना नंबर रखना है। यहाँ पे आ रहा है 150 दिन, मतलब 224 दिन हो चुके हैं 27 सितंबर को गए हुए, पर मार्केट 150 दिन ही खुला है। तो आप उन 150 दिन में देखना चाहते हो कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, तो इस 150 को इसकी सेटिंग में डाल दो। यहाँ पे 123 की जगह क्या आ जाएगा, 150। और ये जो स्टाइल में कन्फर्मेशन बबल है इसको ऑफ कर लेते हैं। अब हमारा इंडिकेटर तैयार है। अब हमें 1 बाय 1 सारे सेक्टर्स का चार्ट खोलना है। मेटल सेक्टर का चार्ट खोलते ही समझ में आ गया कि साहब जी तो रेड हो गए हैं, लाल हो गए हैं, मतलब खतरे का निशान, मतलब वीक है भैया, दूर रहो मेटल सेक्टर से। रियलिटी सेक्टर का जो है, घर खरीदा नहीं है हमने अभी तक, इसलिए मुंह से निकल नहीं रहा है रियलिटी सेक्टर बहुत वीक चल रहा है। दूर रहिए इससे, खतरे के निशान से। ये लाहौर हो गया है, यहाँ पे कभी भी आक्रमण हो सकता है। इंफ्रा सेक्टर वीक है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। अगर ये जीरो लाइन को क्रॉस करे तो मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में। ऐसे काम किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच शेयर मार्केट में। मतलब आप पहले सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है,
फिर उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में सेम सिस्टम लगा के आप देखते हो कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। वहाँ पे आप फिर जो आपको जो 10 12 20 स्टॉक मिलेंगे उनमें आप फंडामेंटल लगा के उनको एलिमिनेट करते हो कि अब मुझे जिन 3 स्टॉक्स में काम करना है वो स्टॉक्स कौन से हैं। ये होता है एक आइडियल सिस्टमेटिक अप्रोच। हर चीज़ में आप सिस्टमेटिक अप्रोच ही डालिए। जैसे कि न्यूज़ देखने में भी सिस्टमेटिक तरीके से ढूंढिए क्या न्यूज़ सही है क्या गलत है। सीधा ड्रोन गिर गया बम गिर गया पे रात भर जाग मत जाइए। बहुत से लोग हैं मेरे आसपास जो रात भर जाग गए ये सोच के कि उनके ऊपर बम गिरने वाला है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाइए। अपने घर में एक बोर्ड टांगिए, इस घर में ऑप्शन बाइंग नहीं होगी। याद रखिए ये बोर्ड जरूर टांगिएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग करोगे पूरा कैपिटल जाएगा। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वीक है, नहीं डालने हैं पैसे। एनर्जी सेक्टर वीक है और ये ट्रेंड लाइन भी वीक है, मतलब ये गिरते हुए ही है, मतलब ये वीक होता ही जा रहा है। फाइनेंस सेक्टर देखो अभी भी स्ट्रांग है, जीरो लाइन के ऊपर है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ये अगर ये वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँगा। बैंक निफ्टी ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद जरा सा एक पॉज लिया है। निफ्टी प्राइवेट बैंक अगर देखोगे तो वो स्ट्रांग है, पीएसयू बैंक देखोगे तो वो वीक है। तो प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छे हैं पीएसयू से अभी के हालात में। कंजप्शन सेक्टर वीक है, एफएमसीजी वीक है, मीडिया निफ्टी से वीक है, आईटी सेक्टर वीक है, जीरो के नीचे है, फार्मा सेक्टर भी वीक है, ऑटो सेक्टर भी वीक है। अब आप बोलोगे सर तो स्ट्रांग क्या है, तो पूरे निफ्टी में सिर्फ फाइनेंस और बैंक निफ्टी ही स्ट्रांग है। अगर आप कोई भी और सेक्टर ले रहे हो, मिड कैप देखो निफ्टी से वीक है, और स्मॉल कैप अगर आप देखो तो वो भी निफ्टी से वीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है भाइयों और बहनों कि स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहो, क्योंकि वो अभी लार्ज कैप से वीक है। पहली बात, पहला कंक्लूजन क्या निकला इस सारे घचापच्ची मगजमारी का, कि लार्ज कैप में पैसे लगाने। दूसरा, सिर्फ बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेक्टर अभी भी स्ट्रांग है मार्केट में, बाकी सारे सेक्टर वीक है, सारे सेक्टर वीक हैं, सिर्फ वहीं पे स्ट्रेंथ है, वही ऊपर जा रहा है। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कब तक करनी है, जब तक निफ्टी वीकली चार्ट में हायर हाई हायर लो बना रहा है। अगर ये पैटर्न चेंज हो गया, जैसे यहाँ मैं वीकली चार्ट कर दिया और ये दिख रहा है हायर हाई हायर लो बन रहा है, ये आपको समझ में आता है हायर हाई हायर लो। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पैटर्न है ना, हायर हाई हायर लो बोलते हैं इसको, अगर ये पैटर्न चेंज हो गया और ये लोअर लो लोअर हाई बनाने लग गया तो स्विंग ट्रेडिंग रोक दीजिएगा, क्योंकि काम नहीं करती। जब पूरी नदी ही उल्टी दिशा में चल रही है तो शेयर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट जाने के लिए, पूरा मार्केट ही नीचे जाएगा तो स्विंग ट्रेडिंग काम नहीं करती। जब मार्केट नीचे जाए, अगर ये नीचे जाए फिर से, तो घबराइए मत, वहाँ पे आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, अच्छी कंपनियों को, जो बहुत नामी कंपनियां हैं जो 10-20 साल से अपना रिकॉर्ड दिखा रही हैं आपको, वो आपको सस्ती मिलती हैं, वहाँ पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए। सिस्टमेटिक तरीका है ना, कब वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, कब स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कब ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ऑप्शन बाइंग तो करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपको लगा होगा ना, फ्राइडे को कितने लोगों को लगा था, सच सच बताइएगा, कि अब तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चालू होने वाला है तो पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं भर भर के, पैसे बन जाएंगे बहुत सारे। देखो क्या हुआ, सीज फायर हो गया। अब मान लो मार्केट नीचे नहीं गया तो आपका कैपिटल तो आधा हो जाएगा। ऐसे ही न्यूज़ बाद में आती है सर जी, आप पहले लालच में आ जाते हो। ये ऑप्शन बाइंग का गेम ही ऐसा, आपकी गलती नहीं है, हमने भी किया है, सब ने किया है, पर सब ने अपने पाँव जला जला के सीख लिया है। तो जिन्होंने सीख लिया है उससे आप कुछ पहले ही सीख जाओ बिना गलती किए हुए। ये नहीं कि पहले मैं अपना पूरा कैपिटल 2-3 बार गंवाऊँ और फिर करूँ। जो लोग आपको करते हुए दिखते हैं ना टीवी पे या यूट्यूब पे, या ऑप्शन बाइंग और 1 लाख से 1 करोड़ बना देते हैं, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उनका कैपिटल ही इतना बड़ा है कि वो 1 लाख को दांव पे लगा सकते हैं। इस बात को समझिए। मैं बताता हूँ आपको कब कमाया है लोगों ने। कोविड के टाइम में मार्च के 1 ही महीने में बहुत गिर गया था मार्केट, वहाँ पे किसी ने भी अंधाधुन अगर ऑप्शन बाइंग की थी तो पैसे बन गए थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, वो एक लक है, वो एक तरह का लक है और जुआ है। और एक बार जब उसकी आदत लग जाएगी ना, जब आपके 2 लाख के 60 लाख बन जाएंगे तो आप हर बार वो पैसे को लगाओगे। याद है वो 5 करोड़ जीता था करोड़पति में, कौन बनेगा करोड़पति में, उसके पास एक भी पैसे नहीं बचे, क्योंकि वो जानता ही नहीं था उसको यूज़ कैसे करना है। तो आप ऐसा सिस्टम से पैसा बना भी लोगे तो वो चला जाएगा। ऐसा पैसा बनाओ जो ज़िंदगी भर रहे, वो सिस्टम आपको हमेशा बनाता रहे, आप उसमें और पैसे डालते रहें। ऐसा एक सिस्टम सीखो और इस तरीके का सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाओ मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो पहले ये पूरा फ्रेमवर्क सीखो। हमने सबसे पहले देखा
कि निफ्टी हायर हाई हायर लो बना रहा है, फिर कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, फिर उस सेक्टर के कौन से स्टॉक हैं उनमें जाके सेम आप सिस्टम लगाओ। मैं तो स्टॉक ज़्यादा दिखा नहीं सकता, आपको पता है इस सेबी का अलग रिस्ट्रिक्शन है, तो न्यूज़ चैनल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो लोग रात भर दिखा रहे हैं झूठी खबरें। जो भी है आप समझ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।